हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल मैंने आपका 7 लेसन समाप्त किया था। आज आपका 8 लेसन पोइट्री है जिसका नाम है माई हेवन, जिसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। डियर स्टूडेंट्स, यह जो पोएम है वह आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखी गई है, यानी आज़ादी के बाद लिखी गई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि समाज में हर लोग एक साथ रहें और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। उसी चीज़ को यहाँ उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है। कहता है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। माइंड यानी मन, फियर यानी डर, हेड यानी सिर, हेल्ड यानी प्राइड गर्व, हाई यानी ऊंचा होना। कहता है कि जहाँ मन में किसी प्रकार का भय ना हो और सिर सम्मान में ऊंचा रहे। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज यानी ज्ञान, फ्री यानी स्वतंत्र या आज़ाद। कहता है जहाँ ज्ञान प्राप्त करने का कोई बंधन ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। वर्ड यानी संसार, ब्रोकन यानी ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है टूटा हुआ, फ्रेगमेंट यानी पीस या टुकड़ा, नैरो यानी सकरा, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वॉल्स यानी दीवार। कहता है जहाँ संसार घरेलू संकीर्ण दीवारों के बीच छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त ना हो, बटा ना हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ समाज में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पात का कोई बंधन ना हो। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। वर्ड यानी शब्द, कम आउट यानी बाहर आना, डेप्थ यानी गहराई, ट्रुथ यानी सच्चाई। कहता है जहाँ शब्द सत्यता की गहराई से बोले जाएं। वेयर द टायर्ड लेस स्टार्विंग स्ट्रेच इट्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस या स्टार्विंग यानी प्रयास, स्ट्रेच यानी फैलाना, आर्म यानी भुजा या बाँह, टुवर्ड्स यानी तरफ, परफेक्शन यानी पूर्णता। जहाँ पूर्णता की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। क्लियर स्ट्रीम यानी यहाँ भाव है विद्वता से, लॉस्ट यानी खोना, वे माने होता है रास्ता। कहता है जहाँ बुद्धि विवेक अपने रास्ते से भटक न जाए। इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, इसका अर्थ होता है प्राचीन रूढ़ियाँ या रीति रिवाज। जहाँ कहता है बुद्धि विवेक अपने रास्ते से भटक करके प्राचीन काल के रूढ़िवादियों में मतलब मिल न जाए, भूल न जाए। Where the mind is led forward by into ever wending thought and action. Led forward यानी आगे की ओर बढ़ना, ever wending यानी निरंतर आगे की ओर बढ़ना यानी प्रगति के रास्ते पर बढ़ना, थॉट यानी विचारधारा, एक्शन माने कार्य। कहता जहाँ लोग अपने विचारों से और अपने कार्यों से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम में होता है आज़ादी। कहता है हे भगवान ऐसी आज़ादी की भावना मेरे देशवासियों के मन में भर दो। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर से यहाँ तात्पर्य भगवान से है, कंट्री यानी देश, अवेक यानी जगाना। कहता है कि हे भगवान मेरे देशवासियों को दास्ता की गुलामी से जगा दो। तो मैं इसको एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। माइंड यानी मन, फियर यानी डर, हेड यानी सिर, हेल्ड यानी प्राइड गर्व, हाई यानी ऊंचा। कहता है जहाँ मन में किसी प्रकार का भय ना हो और सिर सम्मान में क्या रहे, ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज यानी ज्ञान, फ्री यानी स्वतंत्र या आज़ाद। जहाँ ज्ञान प्राप्त करने का
कोई बंधन ना हो, यानी शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले हों। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वाल। वर्ड यानी संसार, ब्रोकन अप यानी टूटा होना, फ्रेगमेंट यानी पीस टुकड़ा, नैरो यानी शकरा, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वाल्स यानी दीवार। कहता है कि जहाँ संसार घरेलू संकीर्ण दीवारों के बीच छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त ना हो, यानी कहने का तात्पर्य यह है जहाँ समाज में ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा आदि का कोई बंधन ना हो। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। कम आउट वर्ड यानी शब्द, कम आउट यानी बाहर आना, डेप्थ यानी गहराई, ट्रुथ यानी सच्चाई। जहाँ शब्द सत्यता की गहराई से बोले जाएं। वेयर टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस यानी अथक, स्टार्विंग यानी प्रयास, स्ट्रेच यानी फैलाना, आर्म यानी भुजा, टुवर्ड्स यानी तरफ, परफेक्शन यानी पूर्णता। जहाँ पूर्णता की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। क्लियर यानी स्पष्ट, स्ट्रीम माने होती है जलधारा, लेकिन यहाँ विद्युता से मतलब है जहाँ की विद्युता, लॉस्ट यानी खोना, वे यानी रास्ता, जहाँ बुद्धि विवेक अपने रास्ते से भटक न जाए। इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड डेड हैबिट। डेरी डिजर्ट यानी कि प्राचीन रूढ़ियाँ या रीति रिवाज, डेथ हैबिट यानी मृत अवस्था में। कहता है कि जहाँ लोग अपने प्राचीन रीतियों, रिवाजों या रूढ़िवादिताओं में पीछे भटक न जाएं। Where the mind is led forward into ever wedding thought and action। माइंड यानी मन, लेड फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ना, एवर वेंडिंग यानी लगातार निरंतर प्रगति की राह पर बढ़ना, थॉट यानी विचारधारा, एक्शन यानी कार्य। कहता है जहाँ लोग अपने कार्यों से और विचारों से लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करें, प्रगति की राह पर बढ़ने का प्रयास करें, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम यानी आज़ादी, हेवन यानी स्वर्ग। ऐसी आज़ादी की भावना मेरे देशवासियों में भर दो। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर से तात्पर्य यहाँ गॉड से है, भगवान से है। कंट्री यानी देश, अवेक यानी जगाना। कहता हे भगवान मेरे देशवासियों को गुलामी की दासता से जगा दो, यानी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका यह लेसन 8 माई हेवन समाप्त हुआ। आप इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार समझने का प्रयास करिएगा और मेरे चैनल को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।